हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स पेरेंट्स हब और मैं हूं कंचन। आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को जीके पढ़ाने से पहले या समझाने से पहले हमें क्या पढ़ाना है, बेहद ज़रूरी है। तो बच्चों को जीके फर्स्ट क्लास से ही लग जाती है। जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, जिससे हम बच्चे को एक जनरल सी नॉलेज दे रहे होते हैं, जिससे बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज पता चलती है, थोड़ी सी चीज़ों की नॉलेज पता चलती है और बड़ी बड़ी क्लासेस में आने से पहले तक उनकी अच्छी खासी नॉलेज बिल्डअप हो जाती है। और हाई स्टैंडर्ड में आने के बाद तो उनकी नॉलेज होती ही है बिल्डअप, मगर उससे पहले जनरल नॉलेज का मोटिव यही होता है कि बच्चों को शुरुआत से ही थोड़ी सी नॉलेज दी जाए, जिससे बच्चों को हाई स्टैंडर्ड जाने से पहले ही थोड़ी सी नॉलेज पहले से ही आती हो। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जीके को शुरू करने से पहले हमारे को क्या पढ़ाना है ज़रूरी। देखिए, बच्चों के अगर फर्स्ट क्लास की बुक उठाएंगे या सेकंड क्लास की बुक उठाएंगे, आपको जीके की बुक के अंदर इंडिया से रिलेटेड चैप्टर ज़रूर मिलेंगे। जैसे कि मेरे पास अभी फर्स्ट क्लास के बच्चे की बुक है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास के बच्चे की यहाँ पे बुक है मेरे पास, और चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं। ग्रेट इंडियन लीडर्स है, माई इनक्रेडिबल इंडिया है, ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया है, फेमस मॉन्यूमेंट इन इंडिया है, कंट्रीज एंड कैपिटल सिटीज़ है, और वर्ल्ड टूर भी है। तो इंडिया से रिलेटेड सारे चैप्टर्स हैं, और वो भी क्यों ना, क्योंकि कंट्री हमारी इंडिया है। इंडिया के बारे में नॉलेज देना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। तो अगर बात हो रही है इंडिया की, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया से पहले हमें कोई छोटा टॉपिक बच्चे को क्लियर करना बेहद ज़रूरी है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप बच्चे को इंडिया के बारे में बताने जा रहे हैं कि इंडिया में कौन से फेमस प्लेसेस हैं, इंडिया में जो लीडर्स थे वो कौन से फेमस हैं, या इंडिया में स्पोर्ट्स कौन से हैं, या इंडिया में जो सिंबल्स हैं वो सब क्या है, वो सब के बारे में जब आप बताने जा रहे हैं तो सारी बातें आप इंडिया के बारे में बता रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है जिसमें इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी सिटीज़ हैं। तो क्या बच्चे के लिए बहुत इजी है ये कि बच्चा फटाफट सब चीज़ों को रिलेट कर जाए और समझ जाए? मैं कहूँगी नहीं। मैं ये बात जानती हूँ कि बच्चों को अगर कोई चीज़ समझानी है तो आपको या तो उनको डेमो दे के समझानी पड़ती है, या एग्जाम्पल से समझानी पड़ती है, या किसी छोटे टॉपिक से समझाना पड़ता है बच्चे को, ताकि वो बच्चा बड़ी चीज़ को बहुत आसानी से समझ जाए। और इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जिसके वजह से बच्चा आगे बहुत सारे चैप्टर्स में कंफ्यूज हो जाता है। तो ज़रूरी है कि जब हम जीके शुरू करने जा रहे हैं तो बच्चे को इंडिया से पहले हमें इंडिया के छोटे टॉपिक को समझाना चाहिए। छोटे टॉपिक से मेरा मतलब है कि हमें इंडिया क्या नहीं, सबसे पहले स्टेट और सिटी के बारे में बात करनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर बच्चा दिल्ली से बिलोंग करता है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ इसलिए मैं यहाँ पे दिल्ली ज़्यादा नाम लेने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से रिलेट कीजिएगा। तो मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, और अगर आपका बच्चा दिल्ली से रिलेट करता है तो आपको इंडिया की फेमस जगहों के बारे में बताने से पहले, मुझे ऐसा लगता है आपको पहले उसको दिल्ली के बारे में बताना चाहिए। दिल्ली की 5 फेमस जगह बता दीजिए, जिससे बच्चे को दिल्ली थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, और बच्चे को कंट्रीज के अंदर फिर जो चीज़ें हैं वो समझने में इजी हो जाएगी। कहने का मतलब, अगर अभी आप दिल्ली को क्लियर कर देंगे तो उसे इंडिया क्लियर हो जाएगा। इंडिया क्लियर हो जाएगा तो फिर जब आगे की कंट्रीज़ के बारे में जब नेक्स्ट चैप्टर्स में बात की जाएगी तो बच्चा इतना कंफ्यूज नहीं होगा, वो बहुत अच्छे से रिलेट कर जाएगा कि ये हमारी इंडिया की कंट्री की बात हो रही है, या किसी दूसरी कंट्री की बात हो रही है, इंडिया के स्टेट्स की बात हो रही है, या इंडिया की सिटीज़ की बात हो रही है। वो कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे कि मैंने अपने बच्चों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए, ये वर्कशीट बना के तैयार रखी है, जिसमें मैंने 5 फेमस प्लेसेस इन दिल्ली लिखा हुआ है, जिसमें मैंने इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार और रेड फोर्ट और जंतर मंतर के बारे में लिखा हुआ है। ये पिक्चर्स मैंने इसलिए लगा रखी ताकि बच्चे को साथ ही साथ
पिक्चर से भी समझ में आए। आप ये पिक्चर्स या तो बुक्स में से होती है वैसे तो, और नहीं तो फिर आप गूगल से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ दिल्ली की प्लेसेस ही मेंशन किए हैं जस्ट बिकॉज, ताकि क्योंकि मैं इंडिया के बारे में पढ़ाने से पहले बच्चे को सबसे छोटा टॉपिक पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चे को किसी छोटे टॉपिक से शुरू करना चाहिए। तो इसलिए मैं सबसे पहले दिल्ली की जो फेमस प्लेसेस हैं उनकी पिक्चर्स मैंने ली है इनमें, और इसके बारे में जब मैं बताती हूँ बच्चों को तो बहुत सी चीज़ें उनको बहुत अच्छे से रिलेट हो जाती हैं। तो जब इंडिया के बारे में बताती हूँ तो थोड़ा सा बच्चे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बच्चे को ये चीज़ समझा सकते हैं कि इंडिया कंट्री है जबकि स्टेट क्या है और सिटीज़ क्या हैं, बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। मतलब आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे स्कूल होता है, स्कूल में सबसे बड़ा होता है प्रिंसिपल, फिर उसके नीचे होती हैं टीचर्स, और उसके नीचे आपके बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी होती है कंट्री, कंट्रीज के नीचे होते हैं स्टेट, और स्टेट्स के नीचे होती है सिटीज़। बहुत इजीली बच्चे रिलेट कर पाएंगे। और इसके अलावा आप एक एग्जांपल और दे सकते हैं जो कि बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, मेरे स्टूडेंट्स से तो बहुत फेवरेट है। और आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हमारे, उनके नीचे हमारे फादर होते हैं, और फादर के हम होते हैं बच्चे। तो उसी तरह आप बच्चों को समझा सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स सबसे बड़े होते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स को ही हमारी कंट्री बोला जा सकता है। जैसे इंडिया सबसे बड़ी चीज़ है, इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं और स्टेट्स के अंदर सिटीज़ हैं। तो इससे बच्चे को बहुत अच्छे से इजीली समझ आता है कि आप उसे क्या समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडिया से रिलेटेड आप चैप्टर्स पढ़ाने लगेंगे बच्चे को, तो आप चाहे सिंबल ऑफ इंडिया पढ़ा देंगे बहुत अच्छे से, बच्चा याद भी कर लेगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, वो याद भी कर लेगा। मगर आप जब ये पढ़ाने चलेंगे कि फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इन इंडिया, तो जब आप ये पढ़ाएंगे तो आपको देखेगा कि मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया की बात हो रही है, लखनऊ के 12 इमामबाड़ा की बात हो रही है, और थर्ड आप कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की बात हो रही है। बहुत सारे स्टेट्स की बात होगी उस मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया में। तो बच्चा वो नाम से तो कंफ्यूज होगा, साथ ही साथ उसको समझ में नहीं आएगा कि इन कंट्री, ये कंट्रीज हैं कि स्टेट है, और इनका आखिर में एक दूसरे से लिंक क्या है। तो बच्चों को इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले बच्चों को एक छोटा टॉपिक क्लियर कर देना चाहिए। बच्चों को सबसे पहले ये बताया कि बच्चा कहाँ रहता है। अगर वो दिल्ली का रहता है तो दिल्ली की 5-6 चीज़ें उसे बताइए ताकि दिल्ली उसको क्लियर हो जाए। अच्छा, दिल्ली किस में आता है? वो है हमारी कंट्री, वो है इंडिया। इंडिया के अंदर दिल्ली नहीं, बहुत सारी सिटीज़ और बहुत सारे स्टेट्स आते हैं। तो आप ये सब चीज़ें देखेंगे, बताएंगे, तो देखिएगा बच्चे बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं। और फिर इसके बाद जब आप ये सब चीज़ें, स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, जब बच्चों को ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो आप देखेंगे कि बच्चों को जितने भी टॉपिक्स आप इंडिया से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं वो बहुत ईजीली उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं और वो रिलेट कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप जब थोड़े से बड़े बड़े बच्चे स्टैंडर्ड में आ जाते हैं तो उनको वर्ल्ड टूर जैसा चैप्टर, अभी तो फिलहाल फर्स्ट क्लास के बच्चे को ही वर्ल्ड टूर जैसा चैप्टर आया हुआ है जिसमें और कंट्रीज़ की बात की जाएगी। तो इसमें आप जब रिलेट कर जाएंगे ना, जब आप इस मेथड से बच्चे को जीके समझा देंगे, तो आप और कंट्रीज़ की भी बात जब करेंगे तो बच्चा बहुत ईजीली आपकी बात को समझ जाएगा और उसको याद रहेगी लाइफ टाइम के लिए कि ये सब बातें क्या थी और क्या है। क्योंकि अगर रट्टाफिकेशन से अगर बच्चे को पढ़ाने का आप सोचते हैं या बच्चा पढ़ लेता है तो वो ज़्यादा टाइम तक नॉलेज रहती नहीं है बच्चे के पास, जहाँ तक मैंने देखा है। अगर बच्चे समझ के पढ़ते हैं तो वो उनके एक लाइफ टाइम असेट की तरह होती है कि बच्चे बिल्कुल अच्छे से वो हमेशा याद रखते हैं और समझ जाते हैं सारी बातों को। तो आप जब आप बच्चे को सिटी, स्टेट और कंट्री का स्ट्रक्चर क्लियर कर देंगे तो देखेंगे आप कि बच्चों को बहुत इजी हो गया है पढ़ना और चीज़ों को समझना और रिलेट करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। तो जब आप ये स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देंगे और उनको समझा देंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले जो चैप्टर्स हैं जिनमें आपको डिफरेंट फूड्स बताएंगे सारी कंट्रीज़ का, डिफरेंट ड्रेसेस बताएंगे स्टेट्स की और डिफरेंट स्पोर्ट्स बताएंगे, तो वो सब चीज़ें बच्चों को पढ़ने में और याद रखने में बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि उनको
सिटी और स्टेट और कंट्री, ये तीनों का ही स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है, तो वो पता कर पाएगा कि इंडिया के स्टेट्स की बात हो रही है या इंडिया से बाहर कंट्रीज की बात हो रही है। तो बच्चा इन सब चीज़ों को आपस में मर्ज करने के बजाय और कंफ्यूज होने के बजाय बच्चा बहुत इजीली हर चीज़ को समझ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही कि जीके शुरू करने से पहले आप अपने बच्चे को क्या पढ़ाएं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर से मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।